स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किताबी बातें, जहां हम आपको दुनिया की बेस्ट किताबों से वो सीख देते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। आज की कहानी एक ऐसे राज से शुरू होती है जो आपके सपनों और आपके सोचने के तरीके के बीच छिपा है। हर किसी की जिंदगी में वो पल आता है जब हम अपने आप से सवाल करते हैं, क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर वो ताकत है जो दुनिया को बदल सके? और जवाब अक्सर आता है, शायद नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इस शायद को जरूर में बदल सकती है। यह कहानी शुरू होती है उस सोच से जो अक्सर हमें रोक देती है। मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, मेरे हालात सही नहीं हैं। ये सब बातें हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। और यही बातें डेविड जे स्वार्ट्स ने अपनी किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में समझाई हैं। उन्होंने कहा कि आपकी जिंदगी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कहाँ से आए हैं, आपके पास क्या है या कौन आपके साथ है, बल्कि इस बात पर कि आप कैसे सोचते हैं। सोचिए, दो दोस्त हैं। एक हमेशा कहता है मैं बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ लेकिन शायद मुझसे नहीं होगा, और दूसरा कहता है मैं बड़ा बनूंगा और रास्ता ढूंढ लूंगा। फर्क सिर्फ सोच का है, लेकिन यही सोच तय करती है कि कौन जीतता है और कौन हार जाता है। अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आता, पता नहीं कैसे होगा, तो आपका दिमाग भी वहीं पर रुक जाएगा। वो सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचो, यस ये एक मौका है, मैं कर सकता हूँ, मैं सीख लूंगा, तो दिमाग खुद ब खुद रास्ते निकालने लगेगा। डेविड स्वार्ट्स ने कहा, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर पाएंगे, लेकिन अगर सोचते हैं कि नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर पाएंगे। यहीं से आता है असली फर्क बिग थिंकिंग का। कितनी बार हम कुछ शुरू नहीं कर पाते सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कहते हैं अभी टाइम नहीं है, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और प्लान कर लूं, और वो कल कभी आता ही नहीं। हम प्लान करते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। लेकिन इस किताब में एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, टेक इमीडिएट एक्शन। आज अगर कोई बिल गेट्स, एलन मस्क या स्टीव जॉब्स जैसा बनना चाहता है तो क्या वो यह कह सकता है कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे? नहीं, उन्होंने आज ही कदम उठाए थे और हर दिन एक्शन लेते गए। क्या आप जानते हैं, हमारे दिमाग में अनलिमिटेड क्रिएटिव पावर छुपी हुई है, लेकिन जब हम उसे नेगेटिव सोच से भर देते हैं, डर से भर देते हैं, तो वो पावर कभी बाहर ही नहीं आ पाती। डेविड कहते हैं, हर बार जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो अपने आप से बस एक सवाल पूछो, मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ से कहानी एक और मोड़ लेती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बस थोड़ा सा घर, एक साधारण नौकरी काफी है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप जानते हैं कि आपके अंदर उससे कई गुना ज्यादा काबिलियत है और फिर भी आप छोटा सोचते हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। डेविड ने कहा, बिलीव बिग एंड यू विल अचीव बिग। स्टीव जॉब्स ने अगर यह सोच लिया होता कि वो एप्पल नहीं बना सकते, अगर एलन मस्क ने मान लिया होता कि इंसान कभी मंगल पर नहीं जा सकता, तो क्या वे आज वहां होते जहां हैं? बिल्कुल नहीं। पहले उन्होंने खुद पर विश्वास किया और फिर अपनी सोच को बड़ा बनाया। अब सोचिए, क्या आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप भी एक दिन करोड़ों लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं? तो जवाब सिर्फ एक है, बड़ा सोचो। तो अब जब आपने यह तय कर लिया है कि आपको बड़ा सोचना है, तो अगला कदम है अपने माहौल को समझना। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं वो हमारी सोच को बना या बिगाड़ सकता है। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं, जो कहते हैं ये मुमकिन नहीं, तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बनती चली जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखते हैं जो कहते हैं कोशिश कर, तू कर सकता है, मैं तेरे साथ हूँ, तो आपकी सोच भी उड़ान भरने लगती है। पॉजिटिव माहौल आपको वो हिम्मत देता है जो दुनिया की सबसे बड़ी किताबें नहीं दे सकती। इसलिए माहौल बदलो, सोच बदल जाएगी। और जब बात सोच की आती है तो हमें सबसे पहले एक चीज छोड़नी होती है, बहाने। जी हाँ, एक्सक्यूज। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। लेकिन जब आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुनते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने भी शुरुआत वहीं से की थी जहां आज आप खड़े हैं। क्या आप जानते हैं, शाहरुख खान बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के आए थे, लेकिन आज वो बॉलीवुड के किंग हैं। क्या आप जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी एक छोटे से गांव से आए थे, लेकिन आज उनके नाम पर एक एम्पायर है। क्या आप जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, लेकिन उन्होंने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी।
उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम्स पर फोकस किया। और यही आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक और चीज जो हमें रोकती है वो है फेलियर का डर। लेकिन डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं फेल होना जरूरी है। अगर आप फेल हो रहे हैं इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। और यही फर्क है एक हार मानने वाले इंसान और एक जीतने वाले इंसान में। जो सीखता है वही जीतता है। अब बात करते हैं आपकी सोच की ताकत की। अगर आप सिर्फ एक छोटी सी नौकरी और एक छोटी सी जिंदगी की चाह रखते हैं तो शायद आप उसे पा भी लेंगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर छुपे पोटेंशियल को जानना चाहते हैं तो आपको अपने सपनों को बड़ा करना पड़ेगा। डेविड कहते हैं अगर आप सिर्फ 10,000 की इनकम सोचते हैं तो वही मिलेगा, लेकिन अगर आप लाखों करोड़ों की सोचते हैं तो आपका दिमाग उसी हिसाब से रास्ते बनाना शुरू कर देगा। और यहाँ से कहानी एक और मोड़ लेती है। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। आपने कितनी बार सोचा होगा कल से जिम जाऊंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से एक नई स्किल सीखूंगा, लेकिन क्या आपने किया? यही सबसे बड़ी वजह होती है कि ज्यादातर लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो लोग सिर्फ सोचते हैं वो बस सपने देखते हैं, लेकिन जो लोग सोच के साथ साथ एक्शन भी लेते हैं वही अपने सपनों को सच्चाई में बदलते हैं। तो आज एक कमिटमेंट कीजिए, सिर्फ सोचूंगा नहीं, करूंगा। अब सोचिए, जब आप किसी कॉन्फिडेंट इंसान को देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? आप सोचते हैं यार इस बंदे में कुछ खास बात है। वो खास बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन अच्छी खबर यह है सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है। इसके लिए बस 3 चीजें चाहिए। पहला, हमेशा पॉजिटिव सोचो, जो भी बोलो उसमें नेगेटिविटी मत लाओ। दूसरा, जो भी कमी हो उसे दूर करो। कोई स्किल सीखनी है तो सीखो, कोई जानकारी चाहिए तो पढ़ो। तीसरा, अपने आप से अच्छा व्यवहार करो, खुद को कमजोर मत समझो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग, कैपेबल और पावरफुल मानो, क्योंकि दुनिया आपको वैसे ही देखेगी जैसे आप खुद को देखते हो। अब एक कहानी सोचिए। 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं, सालों तक साथ में मेहनत करते हैं, लेकिन 10 साल बाद एक दोस्त मैनेजर बन जाता है और दूसरा वही नॉर्मल एम्प्लॉय रह जाता है। क्यों? क्योंकि पहले दोस्त ने बड़ा सोचा, एक्शन लिया और खुद को इम्प्रूव करता रहा। दूसरे दोस्त ने सिर्फ काम चलाने वाली सोच रखी। और यही फर्क होता है बिग थिंकिंग और स्मॉल थिंकिंग का। अब सोचो, आप अभी जहां खड़े हो, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे कहाँ जाना है? अगर आपकी सोच बड़ी होगी तो आपकी जिंदगी भी बड़ी होगी। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं अपॉर्चुनिटी हर जगह है, बस देखने का नजरिया चाहिए। लेकिन अक्सर हम कहते हैं मेरे पास तो कोई अच्छा मौका ही नहीं आता, जबकि सच्चाई ये है कि मौके हमारे सामने होते हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। सफल लोग 2 काम करते हैं, या तो मौके ढूंढते हैं या फिर उन्हें खुद बना लेते हैं। तो अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपके पास मौका नहीं है तो अभी से सोचना शुरू करो, मुझे अपने मौके कहाँ मिल सकते हैं। आपने कभी गौर किया है सक्सेसफुल लोग सिर्फ कैसे सोचते हैं यही नहीं, वो कैसे बोलते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। उनकी भाषा, उनके शब्द ही उनकी सोच को दर्शाते हैं। अगर आप हमेशा कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, मैं बहुत अनलकी हूँ, तो धीरे धीरे ये बातें आपकी जिंदगी का सच बन जाती हैं। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही करने लगते हैं। इसलिए जब अगली बार आप कहें मैं नहीं कर सकता, उसे बदल कर कहो मैं रास्ता निकाल सकता हूँ। मेरी किस्मत खराब है, उसे बदलो, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। मेरे पास कोई मौका नहीं है, उसे कहो मैं अपने मौके खुद क्रिएट करूंगा। अब बात करते हैं एक और सीक्रेट की जो हर सक्सेसफुल इंसान इस्तेमाल करता है, विजुअलाइजेशन। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग अपनी जीत पहले अपने दिमाग में देखते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट माइकल फेल्प्स कहते हैं मैं हर रेस को जीतने से पहले अपने दिमाग में देखता हूँ कि मैं कैसे जीत रहा हूँ। और डेविड जे स्वार्ट्स भी यही कहते हैं अगर आप अपने माइंड में अपनी सक्सेस देख सकते हो तो आप उसे सच भी बना सकते हो। तो एक बार आंखें बंद करो और खुद को अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करते हुए देखो। कैसा लगता है?
अगर उस विजन को देखकर आपको अंदर से जोश महसूस हो रहा है तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। अब कहानी को एक नई दिशा देते हैं, एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के जरिए। यह कहानी है डैश एंडरसन की, एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान के बेटे की। बचपन से उसका सपना था, मैं अपने देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। लेकिन हालात ऐसे थे कि घर में पैसे नहीं थे, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, कोई पहचान नहीं थी, चारों तरफ से सिर्फ नकारात्मकता थी। लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, ऐ तेरे बस का नहीं है, कोई तुझे अपनाएगा नहीं। लेकिन डैश ने मन ही मन ठान लिया, मैं बड़ा सोचूंगा और बड़ा करूंगा। डेली जॉब से तंग आकर उसने अपने दोस्त से उधार लेकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कुछ बोतलों से भरे 10 गत्ते और एक पुरानी साइकिल। लोग हंसते थे, तू इस काम के लिए नहीं बना, कोई नौकरी कर ले। लेकिन जब भी डैश खुद को शीशे में देखता तो खुद से कहता, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। वह एक छोटी सी दुकान खोलने में कामयाब हो गया। लेकिन किस्मत ने फिर उसे आजमाया। उसकी दुकान में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। लोग कहने लगे अब तो सब खत्म हो गया, अब क्या करेगा। लेकिन डैश ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर मैं एक दुकान खोल सकता हूं तो दूसरी भी खोल सकता हूं। उसने फिर से पैसे इकट्ठे किए, फिर से बिजनेस शुरू किया और इस बार पहले से भी बड़ा स्टोर खोला। कुछ ही सालों में उसकी एक नहीं बल्कि 5 दुकानें हो गईं और फिर उसने अपनी खुद की कंपनी बनाई। कुछ ही सालों में वह एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल ब्रांड का मालिक बन गया। जो लोग उसे देखकर हंसते थे, आज वही लोग उसे सक्सेस गुरु कहते हैं। डेविड जे स्वार्ट्स ने इस कहानी से एक ही बात सिखाई, कोई भी जीरो से हीरो बन सकता है, बस सोच बड़ी होनी चाहिए। तो अब आप सोचिए, जब एक गांव का लड़का बिना पैसे, बिना एजुकेशन, बिना किसी सपोर्ट के इतना बड़ा बन सकता है, तो आप क्यों नहीं। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, हालात रास्ता रोकेंगे, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते, अगर आपकी सोच बड़ी है तो जीत पक्की है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं एक और सच्ची कहानी, एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि अगर सोच बड़ी हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये कहानी है हावर्ड शल्ट्ज की। हावर्ड का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसका बचपन गरीबी और संघर्षों से भरा था। उसके पिता ट्रक ड्राइवर थे और एक दिन अचानक एक्सीडेंट में उनकी नौकरी चली गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। हावर्ड अक्सर पड़ोसियों के घर से बचा खुचा खाना मांग कर लाता था, लेकिन उस लड़के के भीतर कुछ अलग था, उसकी सोच। जब उसके दोस्त बड़े होकर एक छोटी नौकरी के सपने देख रहे थे, हावर्ड खुद से कहता, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। लोग हंसते थे, कहते पहले अपना पेट भरो फिर सपनों की बातें करना। लेकिन हावर्ड ने किसी की नहीं सुनी। डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों के सपनों पर हंसते हैं और दूसरे जो अपने सपनों को सच्चाई बना देते हैं। हावर्ड ने छोटी मोटी नौकरियां की, पैसे जोड़े, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एक कॉफी कंपनी में नौकरी लगवा ली। अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए उसने एक चीज नोटिस की, कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, यह लोगों के दिन की शुरुआत है, एक एहसास है। यहीं से उसके मन में आया एक बड़ा आइडिया, एक ऐसी कॉफी शॉप खोलना जहां लोग सिर्फ कॉफी पीने ना आए बल्कि एक अनुभव लेकर जाएं। जब उसने अपने बॉस से यह आइडिया शेयर किया तो उसका मजाक उड़ाया गया। कहा गया, कॉफी तो हर जगह मिलती है, इसमें नया क्या है। लेकिन हावर्ड ने हार नहीं मानी। उसने खुद फंड जमा किया, लोन लिया और अपनी पहली कॉफी शॉप शुरू की। धीरे धीरे वह ब्रांड बन गई, स्टारबक्स। और आज स्टारबक्स के 30,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। हावर्ड शल्ट्ज अब एक बिलियनेयर हैं। अब एक आखिरी कहानी, और ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है जैक मा की, अलीबाबा के फाउंडर की। एक गरीब चीनी परिवार में जन्मा एक दुबला पतला लड़का जिसे मैथ्स नहीं आती थी, जो बार बार फेल होता था। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 3 बार फेल हुआ। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 10 बार रिजेक्ट किया गया। KFC में नौकरी के लिए अप्लाई किया, 24 लोगों में से 23 को चुन लिया गया। सिर्फ जैक मा को रिजेक्ट किया गया। सोचिए कैसे महसूस होता होगा जब हर बार दुनिया कहती है तू लायक नहीं है। लेकिन डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, जब दुनिया आपको रोकने की कोशिश करे तब आपको और तेज दौड़ना चाहिए। जैक मा ने बड़ा सोचना नहीं छोड़ा। उन्होंने ठान लिया, मैं कुछ बड़ा करूंगा, और उन्होंने बनाई अपनी कंपनी अलीबाबा। आज अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में गिनी जाती है। और जैक मा, चाय बेचने वाला लड़का,
अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल है। अब आप सोचिए, अगर जैक मा ने अपनी हार मान ली होती, अगर उन्होंने छोटा सोचा होता, अगर उन्होंने दुनिया की बातें सुन ली होती, तो क्या आज अलीबाबा होता? बिल्कुल नहीं। तो अब सवाल है, आपकी सोच कितनी बड़ी है? डेविड जे स्वार्ट्स कहते हैं, सफल और असफल लोगों में बस एक ही फर्क होता है, उनकी सोच। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी वो इंसान बनना चाहते हैं जिसकी कहानी कोई और सुनाए? क्या आप भी अपनी लाइफ को एक नई उड़ान देना चाहते हैं? तो आज ही एक बड़ा सपना देखो। कोई स्किल सीखनी है तो आज से शुरू करो। कोई बिजनेस आइडिया है तो आज से प्लानिंग करो। करोड़पति बनना है तो आज से उसकी तैयारी शुरू करो, क्योंकि जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ इंतजार में ही बीत जाती है। तो दोस्तों, यही थी आज की ऑडियो बुक समरी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर इस कहानी ने आपको अंदर से छू लिया हो, अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा हो कि हाँ, मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं बड़ा सोचूंगा, बड़ा बनूंगा। जी, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सोच आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।